ये पागल उगल है क्या, या ऐसे करके इसे घूम फिर क्यों जा रहा है, या सीधे भी तो जा सकता है। बैक बेंचर्स बचा रहता है, जो पढ़ने वाला नहीं होता है, वह जब स्कूल से जो घर आता है तो वह क्या करता है, घूमते फिरते घर पे आता है। लेकिन जो टॉपर्स होता है, जो जीनियस होता है, वह घूमते फिरते नहीं आता है भैया। आपका जन्म उसी हॉस्पिटल में हुआ था और आपका मृत्यु भी उसी हॉस्पिटल में हो गया है। तो बताइए इस स्थिति में आपका विस्थापन क्या होगा, क्या होगा? क्या दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो सकता है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी के सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9th के पहला चैप्टर भौतिकी का, जो कि है गति, उसका यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है दूरी और विस्थापन समझने वाले हैं कि आखिर यह दूरी क्या है और यह विस्थापन क्या है। और दूरी और विस्थापन का जो एग्जाम में जो सवाल आता है, जो कि आपसे नहीं बनता रहता है, तो हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। सारा का सारा सवाल आज के बाद जो भी दूरी और विस्थापन से कोई भी, चाहे वह सब्जेक्टिव प्रश्न हो या चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, सारा का सारा बन जाएगा। और आप सबसे पहले हमें यह बताइए कि आपने इसका जो पार्ट 1 वाला वीडियो है, क्या आपने वह वीडियो देख लिया है? अगर देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और एक बार जो कमेंट कर दीजिए यस, ठीक है ना। उसके बाद आज के हम इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि आखिर दूरी क्या है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि विस्थापन क्या है। तो चलिए बारी बारी से हर एक चीजों को हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग इसका जो परिभाषा वाला जो प्रोसेस है दूरी और विस्थापन का, कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, पहले हम लोग यह समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसका जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा का सारा सॉल्व करेंगे। तो ये चलिए समझते हैं हम लोग कि आखिर दूरी क्या है। तो देखिए, दूरी और विस्थापन समझने के लिए आपको दो चीज पहले समझना होगा। एक है आपका प्रारंभिक बिंदु और एक है आपका अंतिम बिंदु। अगर आपको प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समझ में आ जाता है, इसका मतलब आप जो है दूरी और विस्थापन भी समझ जाएंगे। तो आखिर यह प्रारंभिक बिंदु क्या होता है और यह अंतिम बिंदु क्या होता है, पहले तो हम आपको यह बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु क्या होता है और अंतिम बिंदु, तो बारीकी से समझिए। 100% जो फोकस है इसी वीडियो पे दीजिए, क्योंकि आज का जो है अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो प्रारंभिक बिंदु क्या होता है और अंतिम बिंदु क्या होता है। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे आप है, ठीक, और यहाँ से आप चलना शुरू किए हैं, आप यहाँ से चले हैं ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे करके आप जो है चले हैं और आखिरी में जाके यहाँ पे रुक गए हैं। तो देखिए, प्रारंभिक बिंदु क्या होता है और अंतिम बिंदु क्या होता है। जहां से आपने चलना प्रारंभ किया है, तो प्रारंभ आपने देखिए, आप यहां से चले हैं और यहां पे आप आके रुक गए हैं, तो आप चलना कहां से प्रारंभ किए हैं, तो आप यहां से चलना प्रारंभ किए हैं। तो आप जहां से चलना प्रारंभ करते हैं वही आपका कौन सा बिंदु कहलाता है, तो प्रारंभिक बिंदु कहलाता है। क्या इतना बात क्लियर है? जैसे हम यहां पर से चलना शुरू किए हैं, तो जहां से हम चलना शुरू किए हैं वह हमारा प्रारंभिक बिंदु कहलाता है, और जहां पे हम आखिरकार पहुंचे हैं वह हमारा अंतिम बिंदु कहलाता है। तो बताइए, यहां से हम चलना शुरू किए थे तो यह हमारा प्रारंभिक बिंदु, और यहाँ पे हम आखिरकार पहुंच गए हैं, यहाँ पर हम आखिरकार पहुंच गए। क्यों पहुंचे हैं वह तो बात की बात है, लेकिन पहुंचे तो है। तो जहां पे हम पहुंचे हैं आखिरकार वही हमारा कौन सा बिंदु कहलाता है, तो अंतिम बिंदु कहलाता है, ठीक। तो जहां से हम चलना प्रारंभ करेंगे वह हमारा प्रारंभिक बिंदु, और जहां पर हम आखिरकार पहुंचेंगे वही हमारा अंतिम बिंदु। अब आगे आपको यही, यहाँ पे आपको आगे जो है बात सब लिखा रहेगा, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, वही आपको जो समझना रहेगा। आप गौर कीजिएगा, जहां से, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, यहाँ पर हम खड़े हैं, यहां से अगर हम चलना शुरू किए हैं तो जहां से हम चलना शुरू किए थे वह हमारा प्रारंभिक बिंदु था, और यहां पर जो हम पहुंच गए हैं यह हमारा अंतिम बिंदु है। तो क्या प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। बहुत ही एकदम की आसान है। जैसे देखिए, आप जो है यहां से चलना शुरू किए हैं, ठीक, यहां से आप चलना शुरू किए हैं, तो पहले आप इतना चले हैं, पहले आप इतना चले, तो जितना हम टोटल रास्ता, टोटल पथ तय किए रहते हैं वही हमारा दूरी कहलाता है। समझ में नहीं आया? बारीकी से समझिए। जैसे देखिए, यहाँ पे हम इधर गए हैं 5 मीटर, फिर नीचे आए हैं 5 मीटर, फिर इधर आए हैं 5 मीटर, फिर नीचे आए हैं 5 मीटर, तो टोटल हम कितना चले हैं, तो 5 मीटर इधर, फिर 5 मीटर नीचा, फिर 5 मीटर, फिर इस साइड आए हैं, फिर 5 मीटर, फिर नीचे आए हैं। तो यानी टोटल हम कितना चले हैं, तो 5 5 10 5 15 5 20, यानी यह जो 20 मीटर है यही हमारा क्या है, दूरी है। अरे दूरी एकदम आसान है, हम जितना रास्ता तय किए हैं, हम जितना चले हैं वही हमारा दूरी कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे बताइए हमारा दूरी कितना हुआ, 20 मीटर हुआ। तो क्या आपको इतना बात क्लियर समझ में आ रहा है? तो जितना हम टोटल रास्ता चले रहते हैं वही हमारा दूरी कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से चलना शुरू किए हैं, ऐसे 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 जो चले हैं, या जो हम पूरा जो रास्ता जो चले हैं यही हमारा क्या कहलाता है, तो दूरी कहलाता है। क्या आपको इतना बात क्लियर है? तो दूरी हमेशा जो होता है वह वक्र रेखा में अधिकतर होता है। जैसे देखिए, आप अधिकतर देखेंगे तो टेढ़ टार वक्र रेखा में रहेगा। जैसे देखिए, वक्र रेखा में टेढ़ टार, सीधा रेखा भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर दूरी जो है वक्र रेखा में ही होता है। तो दूरी क्या होता है, हम टोटल जो रास्ता तय किए हैं, यानी टोटल हम जितना चले हैं वही हमारा दूरी कहलाता है। तो इसमें हम टोटल कितना चले थे, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, ऐसे कर करके हम कितना चले थे,
20 मीटर, तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस यानी जो दूरी हुआ वो कितना हुआ, 20 मीटर हुआ। तो चलिए अब हम लोग जो है इसे को जो है परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। दूरी और विस्थापन कुछ नहीं है, एकदम आसान है। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आप दूरी समझेंगे नहीं, बल्कि आपका जो दोस्त रहेगा, छोट भाई बहन कोई भी रहेगा, उसको भी आप समझा देंगे। तो देखिए दूरी का हम लोग जो है परिभाषा समझते हैं कि किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को, यानी जितना रास्ता आप चले हैं, कैसे चले उससे कोई मतलब नहीं है, जितना आप चले हैं वही आपका क्या कहलाता है, तो दूरी कहलाता है। पथ की वास्तविक लंबाई को ही क्या कहा जाता है, तो दूरी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए आगे क्या है कि दूरी किसी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु से अंतिम स्थिति, जैसे देखिए हम यहां से चलना प्रारंभ किए हैं, तो दूरी के बारे में क्या कह रहा है कि दूरी किसी वस्तु का प्रारंभिक स्थिति से, तो यहां से हम चलना शुरू किए हैं, चलिए ठीक है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के बीच की कुल लंबाई होती है। यहां से चलना शुरू किए हैं और यहां पे पहुंच गए हैं, तो जहां से चलना शुरू किया और जहां पे पहुंचे हैं उतने दूर में हम कितना चले हैं, कितना मीटर चले हैं, कितना किलोमीटर चले हैं, वही हमारा होता है दूरी। क्या इतना बात समझ में आ गया? तो दूरी क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की बीच की लंबाई होती है, वह क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। जैसे देखिए आगे क्या है आपका कि किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। देखिए दूरी में उतना माथा पीछे नहीं है कि आपको इधर जाना है, इधर जाना है, या इधर जाना है, या किधर जाना है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना चले हैं वही आपका दूरी कहलाता है। जैसे बारीकी से आप इस क्वेश्चन को समझिए, जैसे हम बोलेंगे कि पटना से मधुबनी, क्या बोलेंगे, पटना से मधुबनी जो है 300 किलोमीटर है। पटना से मधुबनी कितना किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। तो क्या हम आपको बोले हैं कि 300 किलोमीटर पूर्व है, या 300 किलोमीटर पश्चिम है, या 300 किलोमीटर दक्षिण है, या 300 किलोमीटर उत्तर है? नहीं ना, हम कुछ बोले हैं, कुछ बोले तो नहीं है हम। तो जब सीधा हम आपको अंक बोलते हैं कि इतना किलोमीटर उतना किलोमीटर, तो जब डायरेक्टली हम आपको बोलते हैं कि कितना मीटर या कितना किलोमीटर है, तो वही दूरी कहलाता है। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता, वह भी हम समझेंगे। ठीक, तो क्या है देखिए, किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। और भौतिकी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, अंकीय मान मतलब परिमाण होता है। क्या होता है परिमाण? जब भी भौतिकी में परिमाण आए, इसका मतलब संख्या का बात हो रहा है। किस चीज का? संख्या का। 2 मीटर, 5 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, परिमाण मतलब संख्या होता है। ठीक, वही है कि अंकीय मान की आवश्यकता होती है नौ की गति के दिशा की, इसीलिए दूरी एक कैसा राशि है, अदिश राशि है। अब मान के चलिए अदिश राशि क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है। अब मान के चलिए दूरी जो अदिश राशि नहीं होता, यानी सदिश राशि होता, तो उसको एक निश्चित दिशा चाहिए होता कि हाँ इधर ही जाएंगे। लेकिन इस समय आपको कोई निश्चित दिशा लग रहा है, कभी वो इधर जा रहा है, कभी वो उधर, कभी वो उधर, कभी वो नीचे आ जा रहा है, कोनो दिशा नहीं है निश्चित कि किधर जा रहा है। ठीक, तो इसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होती है कि कितना दूर है। ठीक, तो वही उसका दूरी कहलाता है। अगला देखिए आगे क्या है कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी ऋणात्मक होती नहीं, आप ही सोचिए ना, आप बोलेंगे जैसे कि हमारे घर से हमारा स्कूल 5 किलोमीटर है, तो आप तो सीधा बोलेंगे कि हमारा स्कूल 5 किलोमीटर की दूरी पे है। आप यह तो नहीं बोलेंगे कि -5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दूरी हमेशा जो होता है धनात्मक होता है। याद रखिएगा, आपसे यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक ना, कि दूरी हमेशा किसमें होती है, धनात्मक होती है, यानी प्लस में होती है। तो क्या आपको दूरी समझ में आ गया? पहुंच गया। ठीक, यहाँ से चलना लड़का शुरू किया है और कहां पे पहुंच गया है, तो यहाँ पे पहुंच गया है। ई वाला रास्ता था 5 किलोमीटर, ई वाला था 2 किलोमीटर, ई वाला था 3 किलोमीटर, ई वाला था 4 किलोमीटर। तो बताइए वह जो लड़का है टोटल कितना दूरी तय किया है? तो हम आपको क्या बोले हैं, दूरी का गणना करने के लिए आपको टोटल वह पथ जितना चला है सबको आपको जो है ऐड कर देना है। तो देखिए 5 किलोमीटर इधर गया है, ठीक, फिर 2 किलोमीटर नीचे आया है, ठीक, फिर उधर, हाँ ये वाला भी दूरी देना पड़ेगा। मान लेते हैं ये वाला दूरी 1 किलोमीटर है, फिर 1 किलोमीटर उधर गया है, चलिए ठीक, फिर 3 किलोमीटर नीचे आया है, इसको भी ले लेते हैं, फिर 4 किलोमीटर इधर आया है। तो अब जो टोटल को हम जोड़ देंगे वही हमारा तो दूरी कहलाता है। तो देखिए ना, 5 2 7 1 8 3 11 4 कितना किलोमीटर, मतलब यह लड़का चला है तो 15 किलोमीटर। तो जो यह 15 किलोमीटर चला है यही इसका क्या कहलाता है, तो दूरी कहलाता है। दूरी कुछ नहीं है, टोटल जितना रास्ता चला है सभी को जोड़ दीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। इसके बाद आइए अब हम लोग जो है विस्थापन पे आते हैं। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखेगा, दूरी जो होता है वह अधिकतर वक्र रेखा में होता है, लेकिन विस्थापन हमेशा सरल रेखा में होता है। क्या बोल रहे हैं भैया, हमको समझ में नहीं, एकदम बारीकी से समझिए। देखिए जहां से आप चलना शुरू किए हैं, ठीक, जो आपका प्रारंभिक बिंदु है, और जहां पे आप पहुंचे हैं, जहां से आप चलना शुरू किए हैं और जहां पर आप पहुंचे हैं, जहां से आप चलना शुरू किए हैं और जहां पे आप पहुंचे हैं, दोनों के बीच में एक सरल रेखा खींच दीजिए, वही आपका विस्थापन हो गया। फिर भी नहीं समझ में आया, चलिए और बारीकी से देखते हैं। जैसे देखिए यहां से चलना शुरू किए थे और यहाँ पे पहुंच रहे थे, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में हम एक सरल रेखा खींच देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन हमेशा सरल रेखा में होता है, ठीक। तो कैसे खींचेंगे, देखिए ऐसे 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 ऐसे। तो यह वाला जो हमारा रेखा है यह किस चीज को दर्शा रहा है, विस्थापन को दर्शा रहा है। जैसे देखिए यहाँ से हम चलना शुरू किए थे, यह हमारा प्रारंभिक बिंदु था, और कहाँ पे हम पहुंचे
हैं तो यहाँ पे हम आखिरकार पहुंचे हैं। तो जहां से चलना शुरू किए हैं और जहां पे पहुंच गए हैं, दोनों के बीच में कौन सा रेखा खींचना है? सरल रेखा, और वही हमारा क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है। तो देखिए सरल रेखा खींच दीजिए दोनों के बीच में, यही यही यही, तो यही हमारा एकदम सरल रेखा होगा, यही हमारा क्या कहलाया? विस्थापन कहलाया। तो बताइए यह जो आप इतना जो घूमते फिरते जो गए हैं, यह तो आपका दूरी है, लेकिन जहां से आप चलना शुरू किया और जहां पे पहुंच गए हैं, दोनों के बीच का सरल रेखा क्या है? तो विस्थापन है। क्या है? विस्थापन है। इसके बाद नीचे आइए, यहां से चलना शुरू किया है और यहां पे पहुंचा है, तो यह जो इतना रास्ता जो घूमा है, यह तो इसका दूरी है, लेकिन हम आपको बोले हैं आप प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को एक सरल रेखा से मिला दीजिए, वही आपका विस्थापन हो जाएगा। तो आइए मिलाइए, देखिए यहाँ पे, हाँ, तो यह जो हमारा आप जो यह सरल रेखा हुआ, यही हमारा क्या हुआ? विस्थापन हुआ। अब विस्थापन भी आपको निकालने के लिए कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो देखिए दूरी तो हम इसमें निकाल दिए थे आपका 5 5 10 5 5 15 5 20। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको बोले विस्थापन निकालने के लिए, तब आप कैसे निकालेंगे विस्थापन? आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए विस्थापन में होता है शॉर्टकट रास्ता। क्या होता है? शॉर्टकट रास्ता होता है, ठीक। तो इतना तक का दूरी कितना है? देखिए ना, इतना दूर का दूरी कितना है? 5 किलोमीटर। जोड़ दीजिए टोटल को, और इतना दूर का दूरी कितना है? तो 5 मीटर, यानी 5 5 कितना मीटर? तो 10 मीटर हो गया, यानी इस वस्तु का विस्थापन कितना है? तो 10 मीटर है। अब आप बोलेंगे भैया जब दूरी इतना ये है, तो यह जो लड़का जो इसके पास जा रहा है, यह जो आपका मान लीजिए कि यह जो हमारा चिंटू लाल है, कौन है? चिंटू लाल है। यह जो हमारा चिंटू लाल है, यह जो इस मीना के पास जा रहा है, किसके पास? मीना के पास जा रहा है। तो यह जो चिंटू लाल इस मीना के पास जा रहा है, तो ये पागल उगल है क्या? यह ऐसे करके ऐसे घूम फिर के क्यों जा रहा है? यह सीधे भी तो जा सकता है। तो पागल वो नहीं है, पागल आप भी यहाँ पे हो सकते हैं। देखिए अब मान के चलिए सीधे कैसे जा सकता है? अब मान लीजिए यहाँ से यह चलना प्रारंभ किया है, जरूरी है यही सही चल जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे कोई घर होगा, तब घर होगा तो उसको फांग के थोड़ी ना चल जाएगा। वह स्पाइडर मैन या क्रिस थोड़ी ना है कि उसको फांग के जो है उस साइड से चला जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे घर होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई पोखर होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई तालाब होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई बड़ा सा बिल्डिंग होगा, तो उसको तो वह फांग करता नहीं चला जाएगा। ठीक बात समझ रहे हैं ना आप? यानी वह क्या करेगा? वह जो रास्ता है उसी को तय करेगा। तो विस्थापन जरूरी नहीं है कि विस्थापन रास्ता ही हो, विस्थापन मान लिया जाता है, ठीक ना, कि इसके बीच का कम से कम दूरी इतना है। यानी जब पथ की वास्तविक लंबाई हो कि टोटल तुम कितना चले हो, तो वह आपका दूरी हो गया, लेकिन आपका जो शॉर्टकट रास्ता है वही आपका विस्थापन हो गया। तो इसका जो एग्जांपल है आप अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे। जो बैक बेंचर्स बच्चा रहता है, जो पढ़ने वाला नहीं होता है, वह जब स्कूल से जो घर आता है तो वह क्या करता है? घूमते फिरते घूमते फिरते घूमते फिरते घूमते फिरते घर पे आता है। लेकिन जो टॉपर्स होता है, जो जीनियस होता है, वह घूमते फिरते नहीं आता है भैया, वो विस्थापन तय करता है। क्या तय करता है? विस्थापन तय करता है। जैसे यहाँ से इसका यहाँ पे घर है, तो यह ऐसे करके आप जैसे घूम के नहीं आएगा बैकबेंचर्स की तरह, या ऐसे करके ठीक ऐसे आ जाएगा, ऐसे करके ठीक, मतलब यह शॉर्टकट रास्ता ढूंढता रहता है। तो जो शॉर्टकट रास्ता होता है वही विस्थापन कहलाता है। जो आप तय करते हैं बौआते बौआते जो इधर से इधर जाते रहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप यहाँ से चलना शुरू किए हैं, यहाँ पे आपका घर है, तो बैकबेंचर्स जो टॉपर्स रहेगा वह तो सीधे ऐसे करके जाएगा, लेकिन आप क्या करेंगे? ऐसे 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 घूमते फिरते दोस्त से मिलते 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 जो है आप ऐसे करके अपने घर पे आएंगे। यानी आप बौआते बौआते घूमते फिरते घर पे आ रहे हैं, तो आप दूरी तय कर रहे हैं। लेकिन आपके क्लास का जो वह जीनियस बच्चा है, जो वह टॉपर्स बच्चा है, वह विस्थापन तय करता है। वह क्या तय करता है? विस्थापन तय करता है। क्या इतना बात आपको समझ में आ रहा है? तो दूरी और विस्थापन में आपको बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए एक सरल रेखा है, कौन सा रेखा है? एक सरल रेखा है। ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी। इस दोनों के बीच में एक और बिंदु है, मान लीजिए ये है ए, ये है बी और ये है सी, मान लीजिए ये है सी। इसके बीच का जो टोटल दूरी है ये है 20 मीटर, इसके बीच का जो टोटल दूरी है ये है 30 मीटर। अब मान के चलिए कोई वस्तु क्या कर रही है? कोई वस्तु क्या कर रही है? बिंदु ए से बी पर जाती है, मतलब ये सीधी रेखा में जा रही है। हम आपको दिखाने के लिए ऐसा लाइन खींच रहे हैं, ठीक है? इस रेखा पे जा रही है, सीधी रेखा पे। बिंदु ए से सी पे जा रही है, फिर बिंदु सी से बिंदु बी पे जा रही है, बिंदु सी से बिंदु सी पे जा रही है, बी पे जा रही है। अब सरल रेखा था जिसमें 3 बिंदु है, एक है ए, एक है सी, एक है बी, एक है ए, एक है सी, एक है बी। ए से सी की दूरी है 20 मीटर, सी से बी की दूरी है 30 मीटर। तो बताइए इस स्थिति में इसका दूरी क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि भैया आप तो हमें खुद ही पढ़ाए हैं, वह जितना रास्ता तय किया है, जितना पथ पे चला है, उसका जो वास्तविक लंबाई है वही दूरी कहलाता है। तो यह चला है इतना 20 मीटर, फिर चला है 30 मीटर, यानी 20 30 कितना मीटर? 50 मीटर हो गया। कितना मीटर हो गया? 50 मीटर हो गया। अब आप दूरी निकाल लिए। अब हम आपको बोलेंगे विस्थापन निकालने के लिए। अब हम आपको क्या बोलेंगे? विस्थापन निकालने के लिए। तो आप विस्थापन कैसे निकालेंगे? तो विस्थापन क्या होता है? शॉर्टकट रास्ता। जहां से चलना शुरू किया था और जहां पे पहुंचा था उसके बीच आप एक सरल रेखा खींच दीजिए। तब आप बोलेंगे भैया इसमें तो सरल रेखा खींचले है, मतलब इसका जो विस्थापन है, विस्थापनो यह रेखा है क्या? तो यह रेखा है, विस्थापनो यह रेखा है। यानी जो ही इस वस्तु का दूरी है, इस सरल रेखा में इसी वस्तु का यही क्या हो जाएगा? तो विस्थापन भी हो जाएगा। तो देखिए
20 मीटर ये चला है शॉर्टकट रास्ता और 30 मीटर ये चला, यानी 20-30 कितना मीटर हो गया 50 मीटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दूरियों 50 मीटर, अब विस्थापनो 50 मीटर। अब आपके मन में चल रहा होगा क्या दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो सकता है? तो हो सकता है, दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो सकता है। जैसा कि इस कंडीशन में वस्तु एकदम सरल रेखा में चल रही थी तो वही उसका दूरियों था और वही उसका शॉर्टकट रास्ता था, यानी दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो सकता है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, विस्थापन या तो दूरी के बराबर हो सकता है या तो दूरी से कम होता है, दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है विस्थापन। क्या आप याद रखेंगे? विस्थापन जो शॉर्टकट, आप ही दिमाग लगाइए ना, जो शॉर्टकट रास्ता है वह या तो दूरी के बराबर हो सकता है या तो दूरी से कम में ना होगा, और दूरी से ज्यादा हो गया तो वह शॉर्टकट रास्ता कहलाया कहाँ? बात समझ रहे हैं आप? तो विस्थापन जो होता है हमेशा दूरी के या तो बराबर होता है या तो दूरी से छोटा होता है, दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। यह बात हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक। जितना भी आप आंसर निकालेंगे हमेशा आप देखेंगे या तो विस्थापन दूरी के बराबर आएगा या तो दूरी से विस्थापन कम आएगा, दूरी से ज्यादा नहीं आ सकता है। और अगर कहीं धोखा से दूरी से ज्यादा आ गया तो समझ लीजिएगा वह विस्थापन नहीं है। समझे कि नहीं समझे आप? तो आइए, अब विस्थापन किसे कहा जाता है? तो विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। कौन सी दूरी? न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से यह इसका प्रारंभिक बिंदु है और यह इसका अंतिम बिंदु है, तो इसके बीच का न्यूनतम दूरी क्या है? तो आप बोलेंगे भैया ऐसे करके यह इसका न्यूनतम दूरी है। कोई बोलेगा भैया ऐसे करके इसका दूरी है, और आप मूर्ख है, यह इसका न्यूनतम दूरी नहीं है। न्यूनतम दूरी में क्या करना है? जो इसका प्रारंभिक बिंदु है और जो इसका अंतिम बिंदु है दोनों के बीच में कौन सा रेखा खींचिए? सरल रेखा खींचिए। सरल रेखा खींचेंगे तब ये विस्थापन होगा, नहीं तो विस्थापन नहीं होगा। या नहीं, या आप ऐसे करके मान लेंगे भैया यह जो है यह विस्थापन नहीं होगा। ऐसे में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु स्केल लीजिए, आप दोनों के बीच में एकदम सरल रेखा खींचिए, तब ये आपका वह विस्थापन होगा, नहीं तो विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन हमेशा एक सरल रेखा में होती है, टेढ़ टाढ़ नहीं होता है, जो आप ऐसे जो बनाना जो चाह रहे हैं ऐसे नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? यह था हमारा प्रारंभिक बिंदु और यह था हमारा अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में कौन सा रेखा खींचना है? सरल रेखा खींचना है, और वही हमारा क्या हो जाएगा? तो विस्थापन हो जाएगा। यहाँ से आप चलना शुरू किए हैं, यहाँ से आप चलना शुरू किए हैं, ठीक। तो यह तो हो गया प्रारंभिक बिंदु। ऐसे 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 आप ऐसे करके जो है आप यहाँ पे आ गए हैं। तो बताइए इसमें आपका दूरी क्या है और आपका विस्थापन क्या है? तो आप जो ऐसे मान लीजिए यह बिंदु ए है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो इस स्थिति में आपका दूरी क्या है और विस्थापन क्या है? तो यह जो आप इतना जो घूमे फिरे जो है, ऐसे ऐसे जो आप घूमे जो है, आप बवाए जो है, इतना जो आप चले जो है, यह तो आपका दूरी है जो कि वक्र रेखा में है, टेढ़ टाढ़ रेखा में है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से आप चलना शुरू किया और यहाँ पे चले आए। अब आप ही दिमाग लगाइए इसके बीच का शॉर्टकट रास्ता क्या हो सकता है? तो शॉर्टकट रास्ता भैया ई वाला है, यह ऐसे करके भी तो जा सकता था। तो उसके बीच का जो सरल रेखा है वही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो क्या आप इतना जवाब दे देंगे? तो विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है? तो दूरी होता है आपका जो है अधिकतम रास्ता, यानी कि जो दूरी जो होता है पथ का वास्तविक लंबाई होता है कि आप कितना चले हैं। लेकिन विस्थापन को उससे मतलब नहीं है कि आप कितना चले या नहीं चले हैं, वह सीधा कहता है आप कहां से चलना शुरू किए हैं और कहां पे पहुंच गए हैं। हम सीधा दोनों के बीच में कौन सा रेखा खींचेंगे? सरल रेखा खींचेंगे, और जो हमें प्राप्त होगा वही विस्थापन होगा। तो विस्थापन हमेशा सरल रेखा में होती है। आगे आइए क्या है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, यानी विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और कैसे हो सकता है तो चलिए बारीकी से समझते हैं, ठीक। ये आप यहाँ पे है, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा चिंटू लाल है, ठीक। ऐसे करके ये ऐसे चला है और ऐसे करके वापस पीछा मुझे आ गया। तो मान लीजिए यहाँ से इसका मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 5 मीटर, ठीक। यहाँ पे है 0 मीटर। मान लीजिए आप यहाँ से चलिए एक और रेखा खींच देते हैं। यह है हमारा 0 मीटर, यह है हमारा 5 मीटर, यह है हमारा 10 मीटर और यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी है। तो देखिए इस स्थिति में विस्थापन जो है आपका ऋणात्मक कैसे हो सकता है? तो देखिए आपको जो विस्थापन निकालने के लिए क्या करना होगा? विस्थापन बराबर सूत्र होता है, याद रखिएगा, विस्थापन बराबर सूत्र होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। क्या? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो इसमें अंतिम स्थिति क्या है? कहां पर आखिरकार पहुंचा है? तो किस पे पहुंचा है? 5 पे पहुंचा है। किस पे? 5 पे। तो 5 माइनस अब प्रारंभिक बिंदु कहां से चलना शुरू किया है? तो 10 पर से चलना शुरू किया है। तो 5 में से 10 घटेगा तो कितना होगा? -5 होगा। आंसर किस में आया? माइनस में आया। तो इसीलिए कहा जाता है विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है और कभी कभी 0 भी होता है। किस स्थिति में? जैसे मान के चलिए कोई एक वस्तु है, ठीक, यहीं से चलना शुरू किया है और घूम फिर के वापस यहीं पे आ गया है। तो जब वस्तु का प्रारंभिक बिंदु वही, देखिए चलना कहां से शुरू किया था? यहीं से। तो प्रारंभिक बिंदु ये है और वापस कहां पे पहुंचा है? वहीं पे। तो जब प्रारंभिक बिंदु वही होता है और अंतिम बिंदु वही होता है तो उस स्थिति में वस्तु का जो विस्थापन होता है वह 0 होता है, क्योंकि विस्थापन बराबर सूत्र है
अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो अंतिम स्थिति ये है, प्रारंभिक स्थिति ये है, यानी विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे देखिए मान लेते हैं, जैसे देखिए मान लेते हैं, एक बात समझिए, वाला डीपली समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे आप चले हैं, ऐसे ऐसे आप चले हैं, तो यहाँ पे आप पहुंचे हैं, यहाँ पे आप पहुंच गए, मान लीजिए कि यहाँ पे आप पहुंच गए, तो याद रखिएगा यह था आपका प्रारंभिक बिंदु। कौन बिंदु था, प्रारंभिक बिंदु। और जहां पे आप पहुंचे हैं यह आपका कौन सा बिंदु है, अंतिम बिंदु है। तो याद रखिएगा जब अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु के दायां साइड होता है, जब अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु के दायां साइड होता है तो विस्थापन धनात्मक होता है। क्या याद रखिएगा, जब अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु के दायां साइड रहता है तब विस्थापन धनात्मक होता है, और जब यह बिंदु इसके बाएं साइड रहता है तब इस स्थिति में फिर जो विस्थापन होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मान लीजिए यहां से आप चलना शुरू किया और ऐसे 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 करके आप यहाँ पे चले आए हैं, तो प्रारंभिक बिंदु आपका ई था और अंतिम बिंदु ई था। यहाँ पे देखिए अंतिम बिंदु जो है प्रारंभिक बिंदु के बायां साइड है, तो जब अंतिम बिंदु जो होता है वो प्रारंभिक बिंदु के बायां साइड चला आता है तो विस्थापन ऋणात्मक होता है, लेकिन जब दाएं साइड रहता है तो विस्थापन धनात्मक होता है। क्या आपको इतना बात क्लियर है? तो बताइए विस्थापन किस स्थिति में 0 होता है, जब वस्तु का प्रारंभिक बिंदु उहे होता है और अंतिम बिंदु उहे होता है, तो उस स्थिति में वस्तु का विस्थापन 0 होता है। लेकिन जब वस्तु का अंतिम स्थिति, जब वस्तु का अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के दायां साइड होता है तो कहा जाता है कि विस्थापन धनात्मक है। लेकिन जब वस्तु का जो अंतिम बिंदु होता है वह प्रारंभिक बिंदु के बाएं साइड होता है तब कहा जाता है विस्थापन ऋणात्मक है। क्या आपको इतना बात क्लियर है? तो चलिए आगे हम लोग जो है समझते हैं। और हाँ, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कौन सा राशि है? सदिश राशि, यानी विस्थापन में जो है आपका परिमाण और दिशा दोनों होता है। अब परिमाण और दिशा दोनों क्यों होता है? तो देखिए जब आप यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर एक निश्चित दिशा है शॉर्टकट रास्ता के लिए कि आपको इसी सरल रेखा से जाना होगा। अगर आप ऐसे करके जाएंगे विस्थापन होवे नहीं करेगा। विस्थापन का शर्त है कि एक निश्चित दिशा होगा, एक एकदम सरल रेखा होगा। इसीलिए विस्थापन में चूंकि दिशा भी होता है कि तुमको अगर शॉर्टकट रास्ता में जाना है तो उसी में जाना होगा, तो विस्थापन में चूंकि दिशा भी होता है और उसमें परिमाण भी होता है कि कितना दूर है, तो इसीलिए कहा जाता है कि विस्थापन कौन सा राशि है? तो सदिश राशि है। कौन सा राशि है? तो सदिश राशि है। क्या आपको इतना बात क्लियर हो गया? चलिए आपको हम एक एग्जांपल की मदद से समझाते हैं। आपको बताना है, आपने कॉमन सेंस से बताना है। मान लीजिए कि आपका जन्म किसी हॉस्पिटल में हुआ, ठीक, आपका जन्म एक हॉस्पिटल में हुआ। आप अपना जीवन में आगे बढ़े हुए, आपका जन्म किसी हॉस्पिटल में हुआ, आप बड़े हुए, आपका शादी ब्याह हुआ, धिया पुता, मतलब बहुत सारा जो है आपका जो परिवार हुआ, और उसके बाद जब आप मरने की स्थिति में आए तो आप उसी हॉस्पिटल में मर गए। तो देखिए आपका जन्म उसी हॉस्पिटल में हुआ था और आपका मृत्यु भी उसी हॉस्पिटल में हो गया है। तो बताइए इस स्थिति में आपका विस्थापन क्या होगा? क्या होगा विस्थापन? तो विस्थापन 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म भी उसी हॉस्पिटल में हुआ था और हमारा मृत्यु भी उसी हॉस्पिटल में हो गया है। तो इसीलिए इस स्थिति में विस्थापन क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ रहा है ना आपको बात? तो ऐसे करके आप जो है ऐसे करके समझ सकते हैं, ठीक। इसके बाद आइए आगे क्या है बात कि दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर, तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? तो दूरी क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई। जैसे हम बोल देंगे कि पटना से दिल्ली तक का पटरी का जो लंबाई है वह 2000 किलोमीटर है, तो उसका दूरी कितना होगा? तो उसका दूरियो 2000 किलोमीटर होगा। कितना होगा? जैसे हम बोल देंगे कि पटना से दिल्ली तक के, पटना से दिल्ली तक के बीच का जो पटरी है, बीच का जो पटरी है उसका जो दूरी, बीच का जो पटरी है उसका जो लंबाई है वह कितना है? 2000 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 2000 किलोमीटर है। तो उसका यहाँ पे दूरी क्या होगा? तो दूरी भी 2000 किलोमीटर होगा। दूरी का सीधा मतलब है कि तुम कितना चला है वही तुम्हारा दूरी है। लेकिन विस्थापन कहता है कि तुमको किस रास्ता में चलना होगा? तो सरल रेखा में चलना होगा। यहां से चलना शुरू किया है तो तुमको इसी रेखा में चलना होगा। अगर इधर उधर जो तुम चक्कर पकड़ ऐसे जो करोगे, इधर उधर जो घूमोगे, तब वह दूरी विस्थापन नहीं होगा, तब वह दूरी कहलाएगा। लेकिन जब तुम एकदम सरल रेखा में एक जगह से दूसरा जगह जाओगे तब वह तुम्हारा विस्थापन कहलाएगा। चलिए अब आगे आइए, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? तो दूरी के बारे में आपको पता है कि दूरी तय की गई वस्तु के पथ की वास्तविक लंबाई होती है। विस्थापन क्या है? विस्थापन किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति तक के बीच की कौन सा दूरी? न्यूनतम दूरी की छोट रास्ता क्या है? तो वही आपका विस्थापन है। इसके बाद दूरी, इसमें केवल परिमाण होती है, और जब केवल परिमाण होती है मतलब ये कौन सा राशि है? अदिश राशि। विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती है कि तुमको उसी रास्ते से जाना होगा, ठीक। तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसीलिए कौन सी राशि है? सदिश राशि। और हमको बताया नहीं था आपको कि दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। तो दूरी और विस्थापन में आपको अंतर समझ में आ गया। दूरी और विस्थापन में आपको अंतर समझ में आ गया। जैसे आप यहाँ से एक व्यक्ति जो है चलना शुरू किया है, यहाँ से एक व्यक्ति चलना शुरू किया है और यहाँ पे यह जा रहा है, यहाँ पे यह यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है, ठीक। यहाँ पे यह आ गया है, तो यह जो यहाँ पे आया है यहाँ पे भी एक आदमी है, यहाँ पे भी एक आदमी है, ठीक। यहाँ पे भी एक
आदमी है। तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ तक का दूरी था 5 मीटर, कितना 5 मीटर, यहाँ तक का भी दूरी था 5 मीटर, यहाँ तक का भी दूरी था 5 मीटर और यहाँ तक का दूरी था 2 मीटर। तो आपसे पूछ सकता है कि इस स्थिति में इसका दूरी क्या है, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो हम आपको बोले हैं कि दूरी निकालने के लिए आपको पथ का वास्तविक लंबाई देखना है। तो 5 मीटर इधर चले, सीधा सबको जोड़ दीजिए, अंकीय मान जितना है, फिर 5 मीटर इधर, फिर 5 मीटर इधर, फिर 2 मीटर इधर। तो टोटल कितना हो गया, 5 या 15 2 कितना मीटर, 17 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन देखिए पहले आप इतना दूर का मान निकालिए। देखिए इतना दूर का मान हमारा, इतना दूर का मान अभी देवे नहीं किया है, ये भी मान देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यह हमारा 1 मीटर है, कितना है 1 मीटर। अब इसमें एक हम बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब हमें इतना दूर का दूरी निकालना है। विस्थापन तो यही ना है सरल रेखा वाला, तो इतना दूर का दूरी निकालना है। तो इतना दूर का दूरी हमारा कितना मीटर था, 5 मीटर। तो सबसे पहले हम विस्थापन में लिख लेंगे 5, फिर इतना से हमको इतने दूर का ना दूरी निकालना है और इतना दूर का दूरी कितना मीटर है, 1 मीटर। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 मीटर। और आप हमेशा इस मान पे गौर कीजिए, देखिए दूरी से विस्थापन का जो मान है क्या है, हमेशा छोटा है। देखिए ना, दूरी है 18 मीटर और विस्थापन है 6 मीटर। इसीलिए हम आपको बताए थे विस्थापन जो होता है वो हमेशा दूरी से छोटा होता है, ज्यादा से ज्यादा जो दूरी के बराबर हो सकता है। दूरी के बराबर कब होगा भैया, जब वह वस्तु जो है किस रेखा पे चलेगी, सरल रेखा पे चलेगी, बिना दिशा बदले। तो उस स्थिति में दूरी भी वही होता है और विस्थापन भी वही होता है। क्या आपको इतना बात क्लियर है? तो दूरी और विस्थापन आप निकाल देंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग दूरी और विस्थापन का जो कि प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वह अब हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, ठीक ना। और सॉल्व करना सीखेंगे कि दूरी और विस्थापन वाला जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर यहाँ पे जो आप सवाल पहले समझिए, पहला नंबर है कि एक यहाँ पे बच्चा है, ठीक, यह पहले बिंदु ए, यहाँ पे ए है, बिंदु ए से बी पर जाता है, फिर बी से सी पर जाता है और सी से वापस बी पर आता है। तो इस स्थिति में यह टोटल कितना दूरी तय करता है। तो देखिए सबसे पहले यह 5 मीटर जाता है, ठीक, 5 मीटर जाता है, फिर वहां से 10 मीटर जाता है, ठीक, फिर सी पर से बिंदु बी पर फिर वापस 10 मीटर आता है। तो इसको भी लेना पड़ेगा, पहले 5 मीटर गया, फिर यहाँ से 10 मीटर गया, फिर वापस 10 मीटर आया, तो उसको भी ना लेना पड़ेगा। तो 2 को 10 मीटर लेंगे। अब 10 10 20 और 5 कितना मीटर इसका टोटल दूरी तय हुआ है, तो 25 मीटर। दूरी में कुछ नहीं करना है, जितना चला है सभी को ऐड कर दीजिए, वही आपका दूरी हो जाएगा। विस्थापन में थोड़ा दिमाग लगाना रहता है। देखिए विस्थापन होता है शॉर्टकट रास्ता, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तक के। तो यह है प्रारंभिक बिंदु और यह है अंतिम बिंदु। अब बताइए इतना दूर का दूरी कितना है, तो इतना दूर का दूरी कितना है, 5 मीटर, यानी इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, बस यही है विस्थापन, यही 5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, शॉर्टकट रास्ता। तो इतना दूर इसका दूरी था, तो इतना दूर का 5 मीटर लेंथ था, तो 5 मीटर ही विस्थापन हो जाएगा। अब आइए इस सवाल में आपको दूरी निकालना है, तो आप दूरी बहुत बढ़िया से निकाल लेंगे। यहाँ से इधर गया है 3 मीटर, फिर ऊपर गया है 4 मीटर, तो 4 और 3 कितना मीटर, 7 मीटर। दूरी तो आप बढ़िया से निकाल लेंगे। विस्थापन में थोड़ा आपको दिक्कत होगा। तो देखिए यहाँ से यह चलना शुरू किया और यहाँ तक पहुंच गया है। तो हम आपको बताए हैं जब विस्थापन पता रहेगा तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तक में बीच में एक सीधी रेखा खींच दीजिए, वही तो विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप ऐसा जो एक रेखा खींचेंगे, यही आपका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। यानी अब हमें क्या करना है, यही निकालना है, यह जो विस्थापन है यही निकालना है। तो क्या आप त्रिभुज पढ़े हैं, यह जो होता है यह कर्ण कहलाता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमें निकालना ही है, तो लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना हमारा है, लंब यानी होता है ऊंचाई की तरह, कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, फिर आधार कितना है 3, तो दे देंगे 3 का स्क्वायर। यानी यह इस सूत्र पे बनेगा, ठीक है ना। कर्ण निकालना है तो सूत्र होता है मैथ में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी 16 में कितना 25। लेकिन एक बात गौर कीजिए, कर्ण का स्क्वायर है, तो जब कर्ण के स्क्वायर लंग से आप स्क्वायर हटा देंगे तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √25। स्क्वायर हटाए हैं यानी यहाँ पे रूट आ गया है, यानी कर्ण बराबर फाइनली अब हमारा कितना आ गया, 25 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मीटर, 5 मीटर। यही ना विस्थापन था, तो विस्थापन हमारा कितना हो गया, 5 मीटर। बस यही विस्थापन है। इसके बाद आइए अब अगला सवाल में, तो क्या आप ऐसा सवाल सॉल्व कर लेंगे और ऐसा ही आपका रहेगा, एक दे देगा आपका 12 और एक दे देगा 5, निकालना रहेगा विस्थापन। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए इस सवाल में देखिए क्या है कि एक 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार रास्ते पर जब कोई वस्तु आधा चक्कर पूरा करती है, यानी एक वृत्ताकार रास्ता है जिसका जो त्रिज्या है वह कितना मीटर है, 7 मीटर दिया हुआ है। बोल रहा है कि आधा चक्कर लगाते हैं। देखिए आधा चक्कर लगा लिया, यहां से चल के यहाँ पे आ गया। तो इस स्थिति में इसका दूरी क्या होगा,
और इस स्थिति में इसका विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ पे आप विस्थापन तो बहुत आसानी से निकालेंगे, देखिए ना विस्थापन होगा शॉर्टकट रास्ता, यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ पे पहुंच गया है, यानी यहाँ पे यही 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 क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो देखिए 7 है इतना दूर का लंबाई और इतने दूर का लंबाई कितना होगा, 7 होगा। वैसे आप एक चीज तो पढ़े होंगे, त्रिज्या जो होता है इसका देखिए, और यह जो इतना दूर का जो दूरी है टोटल, इसी को व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। और व्यास के बारे में आप पढ़े होंगे कि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो त्रिज्या 7 है यानी व्यास कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, और वही ना विस्थापन है। यहाँ पे व्यास होता है ना वृत्त के बीच का सीधी रेखा, टोटल यहाँ से यहाँ तक का सीधी रेखा व्यास, तो आधा आपका 7 दिया हुआ है, तो पूरा कितना होगा, तो पूरा कितना हो जाएगा 7 दूना 14, तो विस्थापन हुआ यहाँ पे शॉर्टकट रास्ता हुआ आपका 14 मीटर। लेकिन दूरी आपको निकालना है कि दूरी क्या होगा, तो दूरी निकालने के लिए आपको एक चीज समझना होगा। देखिए यह जो पूरा जो क्षेत्रफल होता है ना, पूरा जो दूरी होता है यह 2 पाई आर होता है। कितना होता है, परिधि के बराबर होता है 2 पाई आर, और इसका चूंकि यह आधा चक्कर किया है तो 2 पाई आर का आप आधा कर दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी पाई का मान कितना हम दे देंगे 22/7, और आर हमारा कितना है, आर हमारा कितना है 7 है, यानी इस 7 से इस 7 कट जाएगा। फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, तो 22 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा दूरी कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर हो गया, और विस्थापन कितना हो गया, 14 मीटर हो गया। किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो यह भी किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इस सवाल का आप लोग दूरी और विस्थापन निकाल लेंगे। दूरी देखिए इसमें जैसे दूरी निकालना था, टोटल कितना चला है वही दूरी हो जाएगा। इसमें भी टोटल कितना चला है, तो 3 और 4, तो दूरी इसमें टोटल कितना चला है, तो इतना दूर का है दूरी 7, तो पूरा का होता है आपका व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दुगुना, यानी 7 दूना 14, तो यहाँ पे विस्थापन 14 हो जाएगा, ये शॉर्टकट रास्ता है। और यहाँ पे जो आधा जो दूरी था, तो पूरा दूरी होता है 2 पाई आर, तो आधा दूरी आपको निकालना है, 2 पाई आर बट्टा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 22/7 गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा, यानी दूरी कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है दूरी और विस्थापन का जो भी प्रश्न आएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है अपने किसी एक दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय।